नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के नवंबर 2024 संस्करण के सार संग्रह की वीडियो यानी कि टॉपिक वाइज वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, वैश्विक सूचकांक, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम्स, योजना, मिशन, अभियान और सम्मेलन, बैठकें, चर्चित व्यक्तित्व और विज्ञान प्रौद्योगिकी ऐप्स और जो भी पोर्टल लॉन्च किए गए इस पूरे मंथ में, इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा अभी जो हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस जो इसमें अभी रह गए थे तो हमने इसमें पूरा कवर कर लिए इस क्वेश्चंस को। पेरिस ओलंपिक के बाद में हुआ था पेरिस पैरा ओलंपिक, तो इसके अंदर हम हाल ही में आयोजित पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो भारत को पैरा ओलंपिक के अंदर भारत को 18वां स्थान मिला था। यहाँ पर भारत यहाँ पर 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल, 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 29 मेडल, 29 मेडल भारत ने यहाँ पे जीते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पर चाइना रहा था जिसने कि 94 गोल्ड मेडल के साथ में पहला स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अपना सबसे सफल प्रदर्शन किया इस वर्ष। भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदकों के साथ कुल 29 पदक जीते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर आया है, जबकि चीन यहाँ पर पहले स्थान पर आया था। और आपको पता होना चाहिए कि भारत को जो पेरिस ओलंपिक जो खेल हुए थे, उसमें भारत को 71वां स्थान भारत को मेडल टैली में मिला था। नेक्स्ट, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने पैरा ओलंपिक खेलों में रुबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में भारत को कौन सा पदक दिलवाया था? रुबीना फ्रांसिस ने भारत को यहाँ पर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलवाया था। नेक्स्ट, ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बनी है? ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला, उनका नाम है प्रीति पाल। प्रीति पाल ने 100 मीटर और 200 मीटर T35 फाइनल में भारत को यहाँ पर कांस्य पदक भारत को दिलवाया था। नेक्स्ट, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला था? यहाँ भारत को 71वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। भारत ने यहाँ पर कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था ओलंपिक खेलों में। 1 रजत पदक जीता था, 1 सिल्वर मेडल और 5 भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। पहले स्थान पर यहाँ पर यूएसए रहा था 40 गोल्ड मेडल के साथ में। ओके, नेक्स्ट, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने थे? पैरा ओलंपिक खेलों के लिए जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें पैरा एथलीट खिलाड़ी सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने थे। नेक्स्ट, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर रखा गया था फ्रीजियन कैप होती है उसको रखा गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने दिलवाया था भारत को? मनु भाकर ने दिलवाया था 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष वर्ग का गोल्ड मेडल किसने जीता था? पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल, आंसर है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी थी? विनेश फोगाट बनी थी। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था ओलंपिक खेलों में? भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था यहाँ पर स्पेन को 2-1 से हराकर। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था भारत के लिए? भारत के लिए यहाँ पर रजत पदक जीता था उन्होंने। उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के थ्रो के साथ भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था, जबकि टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। नेक्स्ट पार्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इंटरनेशनल करंट अफेयर जो भी बने इस पूरे मंथ में कवर करते हैं उनको। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? इंटरनेशनल सोलर अलियंस, उसका 101वां सदस्य देश बना है नेपाल और 100वां सदस्य देश रहा था पराग्वे। नेक्स्ट, चर्चा में रहा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन राइट है यहाँ पर है ऑप्शन ऑपरेशन सद्भाव। म्यांमार, लाओस और वियतनाम में टाइफून यागी से भारत सरकार ने मदद दिलवाई थी और अभियान चलाया था ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट,
लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप से कहाँ पर 121 से ज़्यादा मौतें वहाँ पर हुई थी? लेप्टोस्पायरोसिस, आंसर है केरल राज्य में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं उस देश की यात्रा करने वाले? आंसर है ब्रुनई की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारत की ओर से। नेक्स्ट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नया सदस्य देश बना है अल्जीरिया और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में स्थित है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है ब्रिटेन की सहायता से और इसका पूरा नाम हो जाता है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है? 79वीं महासभा में, आंसर है फिलिस्तीन को। यह 79वां सत्र यूएसए के न्यूयॉर्क में कैमरून के फिलेमोन यंग की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का 79th जनरल असेंबली हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किस देश ने की है? तापी पाइपलाइन, इस पाइपलाइन पर काम करने की घोषणा की गई है अफगानिस्तान के द्वारा। यह पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से होकर गुजरती है, ये तापी पाइपलाइन। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? लेप्रोसी एक जो बीमारी है, रोग है, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि वो विश्व का पहला देश बना है इसको अपने देश से समाप्त करने वाला। उस देश का नाम है जॉर्डन। WHO के अनुसार जॉर्डन में 2 दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोग का कोई भी स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ का बजट पास किया है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो? भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक फेंस लगाने के लिए 31,000 करोड़ का बजट जारी किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, जिसका नाम है शक्ति, स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर है यूएसए। विल्मिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक हुई थी, उनकी मीटिंग हुई थी, वहां पर उन्होंने इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इसका नाम रहेगा शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको किस देश से संबंधित हैं? किस देश के एस्ट्रोनॉट हैं ओलेग कोनोनेंको? आंसर राइट है रूस के हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब ने अंतरिक्ष में 374 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में। नेक्स्ट, समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा बना है? समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा देश बना है थाईलैंड। इससे पहले ताइवान और नेपाल देश ने अपने देश में अनुमति दे रखी है समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धुलीखेल शहर कहाँ स्थित है? धुलीखेल, आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई है। यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? असना चक्रवात, यह नाम दिया गया था पाकिस्तान की ओर से। नेक्स्ट पार्ट रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल करंट अफेयर, जो भी इस पूरे मंथ में रहे हैं इस पार्ट में कवर करते हैं उसको। पहला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को, आंसर राइट यहाँ पर है द्रौपदी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन यह किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट, भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल
पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये महाराष्ट्र के पुणे में इस प्लांट की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? एकीकृत पेंशन योजना, यूपीएस जिसे कहते हैं, महाराष्ट्र सरकार। बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन बिहार के राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट है, नोटरी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? नोटरी पोर्टल को विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है और महाराष्ट्र के उदगीर जिले में। और इस यहाँ पर जो प्रतिमा लगाई गई है उसकी जो वजन है वो 520 किलोग्राम है और ऊंचाई 10.5 फीट है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह NLFT और ATTF नामक जो एक विद्रोही समूह है उनके साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? ये कहाँ के चर्चा रहा था, कौन से राज्य में? तो त्रिपुरा के यह विद्रोही समूह है। इस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साउरा का निवास के अधिकार प्रदान किए हैं। साउरा, आंसर राइट है ओडिशा। नेक्स्ट, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर है ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पर किया गया है? टील कार्बन अध्ययन राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा है? श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट, जास्कर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? जास्कर महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा MVA BNTK का संबंध किस बीमारी से है? MVA BNT का, जो कि एम्पॉक्स नामक बीमारी से संबंधित है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किया है? वंदे मेट्रो रेल सेवा, आंसर है गुजरात। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो रेल परियोजना को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने कौन सी समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? यहाँ पर रामनाथ कोविंद की समिति बनाई गई थी, उनको अध्यक्ष बनाया गया था समिति का, एक राष्ट्र एक चुनाव, और इस पहल को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। NSG1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ पर अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? वैश्विक केंद्र दिल्ली में प्रारंभ किया गया है मेलबर्न विश्वविद्यालय के द्वारा अपना एक ग्लोबल सेंटर। श्वेत क्रांति 2.0 की SOP लॉन्च की गई हाल ही में। आपको बताना है यहाँ पर कि श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई थी? व्हाइट रेवोल्यूशन फर्स्ट 1970 में। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 के मानक संचालन प्रक्रिया SOP का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पुणे में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रही त्रिशंग ग्यात्सो पीक कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? श्री कृष्ण गमन पथ इस राज्य को बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सर्किट से जोड़ा जाएगा और इस कार्य को करने के लिए राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों संयुक्त रूप से कार्य करेंगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 वर्ष पूर्ण हुए हाल ही में। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किस राज्य के द्वारा निर्धारित की गई है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष महिलाओं के लिए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पार्ट रहेगा पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि अवार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर ग्वेन थीनोक का संबंध किस देश से है? ग्वेन थीनोक डॉक्टर हैं और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई है। आंसर है वियतनाम से संबंधित है डॉक्टर ग्वेन थीनोक।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से। इसके लिए चुना गया है इमैनुअल मैक्रोन को, जिन्होंने कि हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन करने के लिए उन्हें इस मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? आधिकारिक प्रविष्टि के लिए लापता लेडीज नामक इस फिल्म को चुना गया है भारत की ओर से ऑस्कर 25 की एंट्री के लिए। नेक्स्ट, लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? 9 यार्ड साड़ी के लिए प्रशांति प्रशांति राम को यहाँ पर दिया गया है, इनका फोटो देख सकते हैं, 9 यार्ड साड़ी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रत्याशा रे, जो कि उड़ीसा की एक उभरती हुई तैराक है, स्विमर है। 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध हिंद महासागर से है। नेक्स्ट, खेल परिदृश्य यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनते हैं उनको इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में आयोजित किया गया था यूएस ओपन टेनिस 2024 का पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन टेनिस का इसको जीता है जैनिक सिनर ने। आपको सभी को पता है कि वर्ष में कुल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं टेनिस के, जिसमें सबसे अंतिम हुआ था अभी हाल ही में यूएस ओपन, जिसे जीता है जैनिक सिनर इटली के ने। इससे पहले फ्रेंच ओपन हुआ था जिसको कार्लोस अल्कराज ने जीता था स्पेन के। उससे पहले विंबलडन 2024 का आयोजन किया गया, वो भी कार्लोस अल्कराज ने जीता था। और साल की शुरुआत में साल के अंत में जो हुआ था यूएस ओपन, जिसमें जीता है जैनिक सिनर के द्वारा। ये 4 ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल वर्ग के जीता है। नेक्स्ट, यूएस ओपन टेनिस 2024 के महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? महिला वर्ग का यूएस ओपन जीता है आर्याना सबलेंका ने। वर्ष की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था जिसे आर्याना सबलेंका ने जीता है, बेलारूस। फ्रेंच ओपन जीता है ईगा स्विटेक, पोलैंड की है। विंबलडन 2024 जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा, चेक रिपब्लिक की है। और यूएस ओपन जो साल के अंत में हुआ है हाल ही में, आर्याना सबलेंका बेलारूस की है। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये जीता है भारत ने चाइना को हराकर, चीन को हराकर। 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? डूरंड कप का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा। फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप, जिसे हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टीम के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा के द्वारा 87.86 मीटर के थ्रो के साथ। वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ग्लासगो को दी गई है। स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, जिसने कि इससे पहले 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। नेक्स्ट, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं संतोष कश्यप। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं मनोलो मार्केज। नेक्स्ट, दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी है? दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम है इंडिया ए। दिलीप ट्रॉफी जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक 4 दिवसीय प्रीमियर घरेलू टूर्नामेंट है। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मनु भाकर शूटिंग रेंज, इनका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। मनु भाकर जिन्होंने कि पेरिस ओलंपिक में भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलवाए थे, और उनके नाम पर हाल ही में एक शूटिंग रेंज बनाई गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पार्ट है नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स, जो भी इस पूरे मंथ में दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, उनको इस पार्ट में कवर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत यानी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की ओर से शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट, वायुसेना का प्रमुख किसे बनाया गया है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये बनाया गया है अमरप्रीत सिंह को। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, तो अब वायुसेना प्रमुख बन गए हैं अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीबी के महानिदेशक बने हैं हाल ही में अनुराग गर्ग। फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं मिशेल बार्नियर। नेक्स्ट, आईसीसी ने स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना है? जय शाह। वे न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा रहेगा पार्ट इसमें दिवस और उनकी थीम्स इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया था? विश्व जल सप्ताह जो कि 25 से 29 अगस्त के बीच मनाया गया था और 1991 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। थीम इसकी रखी गई थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था हाल ही में, और 1949 में भारत की संविधान सभा के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए इसको मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ये मनाया जाता है 21 सितंबर को प्रतिवर्ष। थीम इसकी रखी गई थी शांति की संस्कृति विकसित करना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल सिग्नल डे 2024 23 सितंबर को मनाया गया है। थीम रखी गई थी सांकेतिक भाषा अधिकारियों के लिए साइन अप करें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? अंत्योदय दिवस ये 25 सितंबर को मनाया गया है। अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में। नेक्स्ट, विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे 26 सितंबर को मनाया गया है। विश्व समुद्र दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार आखिरी गुरुवार जो था वो 26 सितंबर के दिन था। नेक्स्ट पार्ट है संयुक्त युद्धाभ्यास या जो भी जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं इस पूरे मंथ में। इस पार्ट में कवर करते हैं भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 का आयोजन किया है? ईस्टर्न ब्रिज 7 ओमान। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया? वरुण आंसर है फ्रांस। 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू किस देश में आयोजित किया गया था? काकाडू नामक एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति 2024 नामक एक वायु अभ्यास किया है? मलेशिया के साथ में। नेक्स्ट, साइंस टेक्नोलॉजी एप्स और पोर्टल पोर्टल जो भी लॉन्च किए गए हैं इस पार्ट में कवर करते हैं। अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बराक परमाणु संयंत्र इसको स्थापित किया गया है यूएई में। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब की खाड़ी में अबू धाबी अमीरात के भीतर अल दफरा में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? चंद्रयान 3 के द्वारा भेजे गए हैं इस डाटा। नेक्स्ट, पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलोरिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? पोलोरिस डॉन मिशन स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हुक्तो R2 चंद्र मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? हुक्तो R2 चंद्र मिशन इसको लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। दिसंबर 24 में वे अपना दूसरा चंद्रमा लैंडिंग मिशन लॉन्च करेंगे और जापान का पहला जो मिशन था उसका नाम था हिटेन या फिर एमयू स्पेस इंजीनियरिंग सैटेलाइट ए, जो कि इसका पहला चंद्र मिशन था। अब ये दूसरा है हुक्तो R2। नेक्स्ट, आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल आंसर है ईरान। नेक्स्ट है नासा के द्वारा टेनेजर 1 उपग्रह किसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? टेनेजर 1 इसको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है टेनेजर सैटेलाइट। नेक्स्ट पार्ट आएगा जो भी हमारे समिट्स ग्लोबल समिट्स बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए गए हैं उनको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट, एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर है सऊदी अरब। जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसमें कि संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर और कुवैत देश शामिल हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ भाग लिया है? सफाई मित्र सम्मेलन उज्जैन में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट 2025 में समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? मैत्री नामक पहल जो कि क्वाड कंट्रीज ने इसकी घोषणा की है। क्वाड कंट्रीज कौन सी होती हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। नेक्स्ट 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर राइट है अहमदाबाद। नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं और या पहल चालू की गई इस पूरे मंथ में कवर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ प्रारंभ की है? जल संचय जन भागीदारी पहल गुजरात में शुरू की गई थी। गुजरात के सूरत में जल संरक्षण पहल जल संचय जन भागीदारी का वर्चुअली शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया? सुभद्रा योजना ओडिशा में शुरू की गई थी। सुभद्रा योजना महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजना है। नेक्स्ट आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर राइट है महाराष्ट्र। नेक्स्ट भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीटीओएस योजना की घोषणा किस देश ने की है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किस राज्य ने की है? आंसर है मध्य प्रदेश। यूपीएस पेंशन स्कीम कब से लागू होगी? यूपीएस पेंशन स्कीम अप्रैल 2025 से लागू होगी और इस स्कीम को सबसे पहले लॉन्च करने की घोषणा स्वीकार करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट बुक्स एंड जो भी ऑथर्स हैं इंपॉर्टेंट इस पूरे मंथ में। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? पॉलिटिक्स के 5 दशक का सफर जो है सुशील कुमार शिंदे की यह आत्मकथा है। नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटीज देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? सबसे उम्र दराज भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनाया गया है आतिशी मार्लेना जो कि सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। सॉरी। नेक्स्ट श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में अनुरा कुमार दिसानायके के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? हरिणी अमर सूर्या श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है जबकि राष्ट्रपति बने हैं वहां के अनुरा कुमार दिसानायके। ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारे यहाँ पर घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के नवंबर 2024 संस्करण का सार संग्रह वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर सारे पीडीएफ के लिंक्स और जरूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसके अलावा हमारा एक पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टामोजो पर, वहाँ जाकर आप किसी भी पीडीएफ को किसी भी समय परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।